हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस शीतलहर में आप स्वस्थ रहें और ठंड से बचने का भरसक प्रयास करें। और इसी सिलसिले में आइए हम लोग विश्व के महान जलवायुवेत्ता प्रोफेसर व्लादिमीर कोपेन ने भारतीय जलवायु का वर्गीकरण किया हुआ है। तो आइए हम लोगों ने कोपेन महोदय का भारतीय जलवायु वर्गीकरण का अध्ययन करें। तो आइए सबसे पहले इन्होंने, हम लोग जानते हैं कि जलवायु को इन्होंने 5 भागों में बांटा है और उनका नाम ए, बी, सी, डी और ई में दिया हुआ है, जबकि एक अलग से उन्होंने यच बताया है जो पर्वतीय क्षेत्रों के लिए है। तो हम लोग अब जानते हैं इन्होंने अपने अंग्रेजी के कैपिटल और स्मॉल अक्षरों से किन किन क्षेत्रों में किस किस प्रकार की जलवायु का वर्गीकरण किया हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं। जो पहली जलवायु है वह AMW। जी हाँ, क्या भाई, AM और W, ये 3 अक्षर का वर्ड। जो ए है, ए से स्पष्ट होता है ये उष्ण वाला क्षेत्र है। तो उन्होंने इस क्षेत्र को निम्न नाम दिया है, जो ये नाम AMW दिया गया है। AMW को उन्होंने लघु शुष्क ऋतु का मानसून जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? लघु शुष्क ऋतु का मानसून जलवायु। यह इस प्रकार की जलवायु भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? यह भारत के, आप देख रहे होंगे, भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत है इसमें मालाबार तट, कोक्कड़ तट देख रहे हैं, ये मालाबार तट कर्नाटक से केरल, बीच में गोवा वाला क्षेत्र, उसके बाद कोक्कड़ तट गुजरात से लेकर के गोवा तक के क्षेत्र को कोक्कड़ तट कहते हैं। फिर उसके बाद, अर्थात इसको हम लोग पश्चिमी घाट भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं भाई? पश्चिमी घाट कहते हैं। जी हाँ, ये हो गया कोक्कड़ तट। कोक्कड़ तट अर्थात काठियावाड़ से लेकर के मुंबई गुजरात का जो क्षेत्र है इसे कोक्कड़ के नाम से जाना जाता है, इसे हम लोग कोक्कड़ तट कहते हैं। उसके बाद ये गोवा है, गोवा को मरमा गोवा का तट कह सकते हैं, गोवा कह सकते हैं। और ये माला बार तट कहते हैं। जी हाँ, क्या कहते हैं? मालाबार तट कहते हैं। दूसरा है, आप देखेंगे भारत के इस क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर क्या है भाई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहाँ पर AMW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पर जो वर्षा होती है वह 300 सेमी से अधिक वर्षा होती है और यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वह सदाबहार पान पाए जाते हैं। जी हाँ, हम लोगों ने समझा कि जो AMW है उसे लघु शुष्क ऋतु का मानसूनी जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मानसूनी जलवायु कहते हैं। यहाँ पर जो वर्षा होती है वह 300 सेंटीमीटर से अधिक होती है। यहाँ पर जो वन पाया जाता है, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, वह सदाबहार वन के पाए जाते हैं। दूसरा, इन्होंने उष्ण के ही AW से विभाजित किया है, जिसे उष्ण कटिबंधी सदाबहार वन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उष्ण कटिबंधी के सदाबहार सवाना वन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सवाना वन कहते हैं। तो इसका जो क्षेत्र है, आइए हम लोग इसको भी देखते हैं। हम लोग जानते हैं जो कर्क रेखा गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है, जो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इन राज्यों को जानने के लिए एक ट्रिक है, मित्रों पर गमछा झार। क्या है भाई? मित्रों पर गमछा झार। जी हाँ, मी से मिजोरम, त्रो से त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल, ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, झार से झारखंड, इन राज्यों से होकर के गुजरती है। और इसके नीचे का ये जो पूरा क्षेत्र है इसमें AMW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जो सवाना उष्णकटिबंधीय सवाना वन कहते हैं। अर्थात इसे कहा जा सकता है कि कर्क रेखा के दक्षिण का जो भाग है इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय, अर्थात AW कहते हैं। इसमें विशेषता यह है कि यहाँ जो वर्षा होती है 75 से 150 सेमी होती है, 75 से 150 सेमी की होती है। यहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं वह सवाना प्रकार की होती हैं। किस प्रकार की होती हैं भाई? सवाना प्रकार की होती हैं। आइए हम लोग अगला देखते हैं इसी का AS। क्या देखते हैं भाई? AS जो है इसे कहते हैं शुष्क
ग्रीष्म ऋतु की मानसूनी जलवायु कहते हैं। यह कहाँ पाया जाता है भाई? यह देखिए कहाँ पाया जाता है? यह तमिलनाडु, पूर्वी तमिलनाडु, ये तमिलनाडु का क्षेत्र है जिसे हम लोग, और इसके ऊपर आंध्र प्रदेश, जी हाँ, इसके ऊपर क्या है भाई? आंध्र प्रदेश का है पूर्वी, जिसे हम लोग पूर्वी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पूर्वी घाट कहते हैं, जी हाँ। जिसे हम लोग कोरोमंडल तट कहते हैं, कोरोमंडल तट, ठीक है। इधर उत्तरी सरकार तट है। क्या है भाई? उत्तरी सरकार तट है। इस क्षेत्र में मतलब राजस्थान, ये तमिलनाडु का पूर्वी क्षेत्र में इधर क्या है भाई? कौन सी जलवायु है? एयस है। इसके बाद यहाँ से क्षेत्र लेकर के इसे हम लोग एयस प्रकार की जलवायु कहते हैं, जिसमें पूर्वी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश का पूर्वी भाग, यही यहाँ इस एएसडब्ल्यू क्षेत्र है, जिसकी विशेषता है कि यहाँ पर मानसूनी वर्षा होती है। क्या होती है भाई? मानसूनी वर्षा होती है। आइए हम लोग बी प्रकार की जलवायु को जानते हैं। बी प्रकार की जलवायु को कैपिटल बी, कैपिटल एस, स्मॉल एच और डब्ल्यू में विभाजित किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। जी हाँ, क्या कहते हैं? अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। इसका जो क्षेत्र है मध्यवर्ती राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। जी हाँ, आप यहाँ से देखिएगा, ये देखिए क्षेत्र, ये भारत का जो क्षेत्र है, इसी में देखिए जो राजस्थान है, ये पूर्वी वाला राजस्थान, ऐसे क्षेत्र लेते हुए पंजाब, राजस्थान, हरियाणा का जो वृष्टि छाया प्रदेश है, पश्चिमी घाट का जो, और पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश है, ये वाला क्षेत्र। इसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है भाई? BSHW, जी हाँ, BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसकी विशेषता यह है, यहाँ पर भी जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वह कांटेदार होते हैं, जो जिसे हम लोग झाड़ी कहते हैं, और घास भी यहाँ होती हैं। यहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है, जी हाँ, वर्षा बहुत कम होती है। आइए अगला हम लोग जानते हैं BWHW। जी हाँ, क्या हम लोगों ने पढ़ा? BWHW, इसे उष्ण मरुस्थलीय जलवायु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु। यह कहाँ क्षेत्र है भाई? राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी गुजरात, हरियाणा का दक्षिणी भाग, यहाँ पर ये विशेषता है, जी हाँ। और यहाँ की विशेषता कुछ यह है कि यहाँ नागफनी ज़्यादा पाए जाते हैं, यहाँ काफ़ी कम वर्षा होती है, जी हाँ। आइए अगला हम लोग जानते हैं CWG। क्या जानते हैं भाई? CWG, जो यह गंगा वाला क्षेत्र है, इसे CWG के अंतर्गत लिया जाता है। यह क्या है? शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु है। शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु है। इसका जो क्षेत्र है उत्तर का विशाल मैदान, जी हाँ, क्या है भाई? उत्तर का विशाल मैदान, जिसे हम लोग गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र कहते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश से मतलब दिल्ली भी आ जाए, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम, यह क्षेत्र इसमें सम्मिलित किया जाता है, जहाँ पर वर्षा 75 से 200 सेमी वर्षा होती है। जी हाँ, कितना होती है भाई? 75 से 200 सेमी। और इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यह पूरा का पूरा मैदानी क्षेत्र है। क्या है भाई? मैदानी क्षेत्र है, जिसमें खंदर, बांगर, जलोढ़ मिट्टी, तराई मैदान के नाम से यह जाना जाता है। जी हाँ, आइए अगला हम लोग जानते हैं DFC। जी हाँ, DFC क्या है भाई? DFC, जिसे हम लोग लघु ग्रीष्म की शीतल आर्द्र शीत जलवायु के नाम से जानते हैं। यह हिमालय का पूर्वी क्षेत्र, कौन सा भाई? हिमालय का पूर्वी क्षेत्र, जैसा कि हम लोग जानते हैं, देख रहे हैं मैप पे, हिमालय का पूर्वी क्षेत्र, जी हाँ, हिमालय का पूर्वी क्षेत्र, हिमालय है, इसके जो ये पूर्वी क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जी हाँ, कौन सा भाई? हिमालय का पूर्वी क्षेत्र है, जहाँ पर ज़्यादा हिम का ज़्यादा पड़ना होता है, जिसकी विशेषता है हिमांक। यहाँ पर मतलब हिम ज़्यादा पड़ता है, जी हाँ। आइए अगला हम लोग जानते हैं ET मतलब टुंड्रा क्षेत्र, जिसमें इधर का कश्मीर, लद्दाख, जी हाँ, क्या है भाई?
देखें कश्मीर, यहाँ से कश्मीर हो जाएगा, और इधर लद्दाख, क्या हो जाएगा भाई, लद्दाख। ये जो क्षेत्र है इसमें, और हिमाचल प्रदेश, इस क्षेत्र में जो 3000 से ऊंचाई पर है, जो 3000 से अधिक ऊंचाई पर है, वहाँ पर 3000 से 5000 की ऊंचाई पर है, उसे क्या कहते हैं भाई, टुंड्रा जलवायु कहते हैं, ईटी के नाम से जानते हैं। और इसी क्षेत्र में ईएफ है, जिसे ध्रुवीय जलवायु कहा जाता है, जो 5000 से अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है। मतलब जो ई है वह ध्रुवीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें टुंड्रा जलवायु और ध्रुवीय जलवायु होती है। जो टुंड्रा जलवायु है वह कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में है, जिसकी ऊंचाई 3000 से 5000 मीटर की होती है। उसके बाद जो ऊंचाई होता है 5000 से अधिक ऊंचा है, उस क्षेत्र को ध्रुवीय कहते हैं, जहाँ पर ग्लेशियर का सर्वाधिक निर्माण होता है। आई होप, मुझे विश्वास है कि आपको कोपेन महोदय का यह भारतीय जलवायु वर्गीकरण समझ में आया होगा। यदि आप नहीं समझ रहे हैं, समझ में आया होगा तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार वीडियो देखेंगे तो अवश्य ही आपको समझ में आएगा। यदि आप पहले व्यूअर हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आपको मिले तुरंत आपको प्राप्त हो जाए। और यह जो भारतीय जलवायु वर्गीकरण किया गया है, जी हाँ, कोपेन का है। अगला जो हम लोग भारतीय जलवायु का वर्गीकरण पढ़ेंगे उसमें ट्रिवार्था और थानथवेट का होगा। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।